श्रापित आईना। मुंबई की नेहा को बचपन से ही पुरानी और रहस्यमयी चीजें खरीदने का शौक था। उसे लगता था कि हर पुरानी चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। एक दिन वह एक म्यूजियम गई और वहीं उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत आईना पर पड़ी। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे भीतर से देख रहा हो। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई और उस आईने को खरीदकर घर ले आई। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन फिर रातों में अजीब आवाजें आने लगीं। कभी लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। एक दिन उसने आईने को खोलकर उसमें खुद को देखा। कभी आईने में उसका प्रतिबिंब उससे अलग हरकत करता। एक रात नेहा ने साफ देखा, आईने में उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था और उसकी जगह एक औरत का चेहरा उभर आया। लाल आंखें, शाही गहने और डरावनी मुस्कान। उस आईने में से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। नेहा डर के मारे वहां से भागी और कांप उठी। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड रोहित को फोन किया। रोहित जैसे ही घर पहुंचा, नेहा ने उसे पूरी घटना बताई, पर रोहित को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। आईने के अंदर कैद वो आत्मा बस रोहित को देखती रह गई और उसी पल सब कुछ बदल गया। रोहित को कुछ भी नहीं दिखा और उसने नेहा से कहा, यह बस तुम्हारे मन का वहम है। अब वो आत्मा नेहा को मारने के बजाय वो आत्मा उसके शरीर में समा गई और नेहा के शरीर में जीने लगी। अब नेहा नहीं रही। वह घंटों आईने के सामने बैठती, उससे बातें करती और रोज दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने रूप को निहारती रहती और रोहित के साथ अजीब तरह से पेश आने लगी। धीरे धीरे वह रोहित के और करीब आने लगी, जैसे किसी अधूरे प्यार को पूरा करना चाहती हो। एक दिन उसने अचानक कहा, रोहित, मुझसे शादी कर लो। रोहित ने हंसते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था पहले करियर बना लें। बस इतना सुनकर नेहा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और अगले ही पल उसने एक हाथ से पूरा बिस्तर उठा लिया। भयानक आवाज में चिल्लाई, क्या कहा? शादी नहीं करेगा? तू कन्नौज की राजकुमारी पद्मावती को मना करेगा? रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया, ये नेहा नहीं है। अगले पल ही नेहा बेहोश हो गई। डर और बेचैनी में उसने अपने दोस्त को सब बताया और फिर वो दोनों एक बाबा के पास पहुंचे। बाबा इन नेहा की फोटो, नाम और जन्मतिथि देखी, फिर गहरे ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, इसके अंदर एक बहुत भयानक आत्मा का वास है और ये आत्मा उसी चीज से जुड़ी है जो ये हाल ही में घर लाई है। रोहित समझ गया, वो आईना, क्योंकि वो आईना लेने के बाद से ही उसके व्यवहार में बदलाव होना शुरू हुआ। अब उसे सच जानना था। वह उसी म्यूजियम पहुंचा जहां से नेहा ने आईना खरीदा था। वहां पूछताछ करने पर कोई ज्यादा जानकारी देने को तैयार नहीं था। बस इतना बताया कि वह कन्नौज की राजकुमारी पद्मावती का आईना है। वहां खड़ा एक चपरासी, वह धीरे से बोला, अगर पैसे दोगे तो मैं तुम्हें उस कमरे में ले जा सकता हूं जहां कन्नौज के महल से लाई गई सारी पुश्तैनी चीजें रखी हैं। रोहित ने तुरंत हां कर दी। चपरासी उसे एक अंधेरे बंद कमरे में ले गया। दरवाजा खुलते ही धूल, पुरानी लकड़ी और इतिहास की गंध फैल गई। कमरे में हर तरफ सदियों पुरानी चीजें रखी थीं, गहने, कपड़े, हथियार और कई रहस्यमयी वस्तुएं। वहीं एक कोने में रोहित को एक पुरानी किताब मिली। वह किताब राजकुमारी पद्मावती के जीवन की कहानी थी। रोहित ने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। बहुत पुराने समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था कन्नौज, जहां की रानी अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उसके रूप का कोई मुकाबला नहीं। कन्नौज की राजकुमारी पद्मावती, उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे। लेकिन रानी की एक अजीब आदत थी, उसे अपने रूप से बेहद लगाव था। उसने एक कारीगर को बुलवाया और आदेश दिया कि उसके लिए एक बहुत बड़ा, बेहद खूबसूरत आईना बनाया जाए। ऐसा आईना जिसमें वह खुद को सिर से पांव तक देख सके। कारीगर ने महीनों मेहनत करके एक अद्भुत आईना तैयार किया। वह आईना इतना साफ और चमकदार था कि उसमें देखने वाला खुद को जैसे किसी दूसरी दुनिया में देखता था। राजकुमारी पद्मावती उस आईने से इतनी जुड़ गई कि वह दिन का आधे से ज्यादा समय उसके सामने बैठकर खुद को निहारती रहती।
धीरे धीरे उसने उस आईने से बातें करना भी शुरू कर दिया, जैसे वह कोई जीवित हो। राजकुमारी पद्मावती खुद से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात उस आईने को बताने लगी। कोई भी उस आईने को छूने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कोई गलती से भी उसमें देख लेता तो राजकुमारी गुस्से में उसे डांट देती। समय बीता और एक दिन राजकुमारी के लिए उद्धवगढ़ के राजकुमार श्रीदत्त का रिश्ता आया। जब उसने राजकुमार श्रीदत्त का चित्र देखा तो वह उसकी दीवानी हो गई। अब वह आईने के सामने बैठकर उससे अपने होने वाले पति के बारे में बातें करने लगी, अपने सपनों की दुनिया बुनने लगी। रानी सबसे अपनी शादी की बातें करती रहती। उसने अपनी शादी के लिए महंगे आभूषण और कपड़े तैयार करवाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से पहले ही अचानक राजकुमारी एक रहस्यमय बीमारी का शिकार हो गई। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई और एक रात वह इस दुनिया को छोड़ गई। जब उसके शरीर से जान निकल रही थी, तब राजकुमारी की नजरें उस आईने को ही देख रही थीं। महल में शोक छा गया, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। राजकुमारी की मृत्यु के बाद भी वह आईना उसी कमरे में रखा रहा। कुछ दिनों बाद महल के एक सेवक ने जिज्ञासा में उस आईने में झांका और अचानक उसकी चीख पूरे महल में गूंज उठी। अगले दिन वह मृत पाया गया। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ने लगा। जो भी उस आईने में खुद को देखता, कुछ ही समय बाद रहस्यमय तरीके से मर जाता। लोगों को समझ आ गया कि राजकुमारी की आत्मा उसी आईने में कैद हो गई है। उसकी अधूरी इच्छा, उसकी शादी उसे शांति नहीं लेने दे रही थी। राजा ने कई बार उस आईने को हटवाने की कोशिश की। हर बार जो भी उसे कमरे से बाहर ले जाता, वह मारा जाता और अगली सुबह वह आईना फिर से रानी के कमरे में ही मिल जाता। आखिरकार राजा ने पंडितों को बुलाया। उन्होंने मंत्रों से उस आईने को बांधा और उसे काले कपड़े में लपेटकर महल के एक गहरे तहखाने में बंद करवा दिया। रोहित ने जैसे ही आगे पन्ना पलटा, उसमें राजकुमार श्रीदत्त की तस्वीर थी। उसे देखकर उसके हाथ कांप उठे। वह चेहरा बिल्कुल रोहित जैसा था। अब सब साफ हो चुका था। वह तुरंत बाबा के पास पहुंचा और सब बता दिया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यह है कि उस आत्मा ने नेहा को नहीं मारा। जिसने भी उस आईने में खुद को देखा, वह मारा गया। लेकिन जब उसने तुम्हें देखा, उसे लगा उसका राजकुमार श्रीदत्त वापस आ गया है। इसलिए वह नेहा के शरीर में रहकर तुम्हारे करीब आ रही है। वह अपनी आखिरी इच्छा, तुमसे शादी, पूरी करना चाहती है। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मैं नेहा को बचाना चाहता हूं। अगर उस आईने को तोड़ दिया जाए तो? बाबा तुरंत बोले, नहीं, अगर ऐसा किया तो राजकुमारी की आत्मा हमेशा के लिए नेहा के शरीर में रह जाएगी। एक ही तरीका है, तुम नेहा यानी राजकुमारी पद्मावती से कहो कि हम अमावस्या के दिन शादी करेंगे। उस दिन उसकी शक्तियां कमजोर होंगी, तब हम उसे शरीर से अलग करेंगे। अमावस्या की रात आई। नेहा और रोहित ने शादी कर ली। पद्मावती बहुत खुश हुई। वह यह बात तुरंत आईने को बताना चाहती थी। कमरे में काला चक्र बनाया गया, मंत्र गूंजने लगे और बीच में नेहा को बिठाया गया। पद्मावती उठना चाहती थी, लेकिन मंत्रों के प्रभाव से कमजोर पड़ गई। नेहा के शरीर को उस काले घेरे में जकड़ रखा था। पद्मावती को नेहा का शरीर छोड़ना पड़ा। पद्मावती आईने के पास जाती हैं और अपनी शादी की बात बता रही होती है। वैसे ही बाबा उसके ऊपर गंगाजल छिड़क देते हैं। तभी रोहित ने आईने को काले कपड़े में लपेटा और पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद नेहा ने आंखें खोली। वह वापस आ चुकी थी, लेकिन कहते हैं, अगर कभी तुम्हें कोई पुराना आईना दिखे तो उसमें देखने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।